हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इन्वर्टर के सारे 5 साल में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत दिखने में बड़ा है, बट यकीन मानिए इसका सॉल्यूशन जितने भी आप गेट में सब्जेक्ट पढ़ते हैं उन सब में से सबसे आसान सॉल्यूशन होता है। बट शर्त एक ही है कि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ते आना चाहिए। तो क्या है कॉन्सेप्ट, वो देख लेते हैं जल्दी से। अ 3 फेज मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म वीए वीबी वीसी आपको दे रखा है। वीए वीबी 3 फेज की तीनों फेजेस की आपको वोल्टेज गिवन है। और ये देखो 0 डिग्री 120 डिग्री और 240 डिग्री पे गिवन है, ठीक है। और यहां पर दे रखा है पीडब्ल्यूएम इन अ वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो जैसे ही आपने पढ़ा ये तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि किसका है, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का क्वेश्चन है, मतलब इन्वर्टर में आ जाना है अपने को, ठीक है। फिर पूछा है वहां पे, और कौन सा 3 फेज, कौन सा इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर। तो 3 फेज इन्वर्टर में जैसे दिमाग आ जाना चाहिए। उसके बाद ओमेगा आपको दे रखा है, इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी द मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म आर कंपेयर्ड विथ द मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म। ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे रेफरेंस होते हैं। क्या होती है? रेफरेंस वेवफॉर्म, ठीक है। रेफरेंस वेवफॉर्म होती है और उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं? विथ अ 10 किलो हर्ट्ज ट्रायंगुलर कैरियर हुज मैग्नीट्यूड वेरीज बिटवीन +1 एंड -1। तो ट्रायंगुलर जो सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जिसका मैग्नीट्यूड +1 से -1 से लगा के +1 के बीच में पीक टू 2 वोल्ट है, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है, +1 है, इस तरीके हम बोल सकते हैं। द वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हैज अ डीसी लिंक वोल्टेज। जो डीसी लिंक, देखिए इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में आप ये समझिए कि ये रहा हमारा इन्वर्टर। इन्वर्टर के इस साइड में क्या रहेगा, आपका डीसी सप्लाई रहेगा जिसको हम वीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वीएस बोलते हैं। ये हमारा वीएस, ये कहलाया वीएस, ठीक है। ये क्या कहलाया? वीएस। और इस साइड में हमें आउटपुट वोल्टेज एसी मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है और मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, और कौन सा है यहां पर? अब देखिए डीसी, ये 600 वोल्ट दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? 600 वोल्ट दे रखा है डीसी में। आपको क्या बोला है? फिट्स अ स्टार कनेक्टेड मोटर। यहां पर जो लोड है वो कौन सी है? स्टार कनेक्टेड मोटर है। स्टार में है और मोटर है। क्या है? मोटर है, ठीक है। आगे बात करें, एसी मोटर, और वैसे भी इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। द पर फेज फंडामेंटल आरएमएस मोटर वोल्टेज इन वोल्ट इज क्लोजेस्ट टू। आपसे पूछा है, पर फेज भी पूछा है और आरएमएस भी पूछा है, और वो भी फंडामेंटल का पूछा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे 3 फेज में आपको मैंने सिखाया था साइनसोइडल। आपको एक चीज बताई थी मैंने, मॉड्यूलेटिंग 3 फेज में किस तरीके से आपको डील करना है। साइनसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मैंने आपको सिखा रखा है। तो हम यहां पर अब देखेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहां पर 3 फेज में एक फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि पर फेज जो वीओ बोला था मैंने और बोल दिया था इसको हम लोग यहां पर ए फेज और न्यूट्रल, जिसको हम पर फेज भी बोलते हैं। तो पर फेज, और ये सब फंडामेंटल के होंगे। काय के होंगे? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल का जो पर फेज वोल्टेज कहलाता है वो एम ए इंटू VS/2 कहलाता है ना। ये 3 फेज की बात कर रहे हैं, हाफ ब्रिज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सिंगल फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज का अलग केस होता है। 3 फेज में अलग स्टैंडर्ड मैंने आपको फॉर्मूले लिखा रखे हैं। तो यहां पर 3 फेज में आपको दे रखा है कि फंडामेंटल का जो पर फेज वोल्टेज होता है, जिसको पोल वोल्टेज भी हम बोल देंगे आगे चल के, तो एम ए इंटू VS/2 होता है। और लाइन टू लाइन में ये जब फेज में निकाल लेंगे फिर लाइन टू लाइन में कन्वर्ट करने के लिए √3 करेंगे, है ना। कन्वर्ट सारा चीज करते हैं अपन। अब देखना यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो MA है ये है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या होता है समझना ध्यान से। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है रेफरेंस डिवाइडेड बाय कैरियर, है ना। रेफरेंस एम्पलीट्यूड, है ना, वोल्टेज के फॉर्म में हो सकता है, किसी के फॉर्म में हो सकता है। तो मान लो हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में रेफरेंस अपन कैरियर का एम्पलीट्यूड देखें, तो रेफरेंस का एम्पलीट्यूड कितना है हमारा? 0.8। कितना है? 0.8। तो ये 0.8 हो जाएगा। और कैरियर का एम्पलीट्यूड कितना है हमारा? कैरियर का ये हमारा ट्रायंगुलर +-1 से +1, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1। एम्पलीट्यूड ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? 0 से लगा के एम्पलीट्यूड, पिक टू पिक नहीं ले रहे हैं ना, 2 मत कर देना। तो ये हो गया 0.8। तो इसका मतलब है कि परफेस जो होगा वो 0.8 इंटू VS कितना होता है हमारा? 600 डिवाइडेड बाई 2। और ये हमारा पीक है। ये कौन सा है अभी? ये सारे के सारे वोल्टेजेस कौन से होते हैं? पीक होते हैं। क्या होते हैं? पीक, नॉट RMS, है ना। ये सारे के सारे पीक होते हैं। अब हमें क्या चाहिए? पर फेस फंडामेंटल का RMS चाहिए। तो ये जो पीक है इसमें डिवाइडेड बाय क्या कर दें? √2 कर दें। डिवाइडेड बाय क्या कर दें हम लोग? √2 कर दें। √2 से डिवाइड कर दें। बस इसको सॉल्यूशन करोगे तो यही हमारा 169.71 हो जाएगा। सर क्या इतना आसान होता है? बिल्कुल इतना ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आप में काबिलियत यह होना चाहिए कि क्वेश्चन को डिकोड करके हमने जो सीखा है, पढ़ा है, उसमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, बस वही चीज है।
तो अल्टीमेटली आपको वहां पर मैंने बता रखे हैं कि लाइन में क्या है। इसको आप चाहें तो डायरेक्टली लाइन में से भी कर सकते हैं, बट फेज में याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 3 फेज में क्या होता है, पर फेज अगर आप पीक निकाल रहे हो तो Vs/2 होता है, बट सिंगल फेज, फुल ब्रिज और हाफ ब्रिज में क्या होगा, अलग होगा। हाफ ब्रिज में क्या हो जाएगा Vs/2 होगा, ये हाफ ब्रिज का ही फॉर्मूला है। फेज वाला वोल्टेज जो फॉर्मूला होता है हाफ ब्रिज का ही होता है, बट हम फेज निकाल के फिर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। और वहां पर हमारा फुल ब्रिज में जो होता है Vs/2 नहीं होके क्या हो जाएगा, Vs हो जाएगा। सिंपल सा इतना ध्यान रखने का है आपको, ठीक है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन गेट 2025 में पूछा था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।